हेलो गाइस, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो हमारे पास आपका फैटी एसिड है ना, उसे कार्बोक्सिल एंड से दो कार्बन की रिमूवल होती रहेगी, तो उसे हम कह देते हैं फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे ना इस रिएक्शन के, वो होंगे एसिटाइल कोए, NADH, FADH2। हम इसको डिफरेंट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या है, हमारे पास जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो किस तरह सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फिर सेल के अंदर जो प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उनमें किस तरह उनका ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो फैटी एसिड होते हैं ना, उनका ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकती है। अगर तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है तो हमें उसके लिए कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी। कैरियर प्रोटीन्स में हमारे पास फैटी एसिड ट्रांसलोकेज भी हो सकता है, फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन भी हो सकती है, फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी हो सकती है। जो हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं ना, उनका ट्रांसपोर्ट होता है फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से। ठीक है, अब वो सेल के अंदर आ चुके हैं। ये आपका फैटी एसिड आ गया, सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर इसकी एक्टिवेशन होनी है। एक्टिवेशन होने के लिए हमें एंजाइम चाहिए होगा थायोकाइनेज या फिर एसाइल कोए सिंथेटेज। ठीक हो गया। अब ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड और कोए आपस में बाइंड करेंगे, जो इसका प्रोडक्ट होगा वो होगा लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए। ठीक है, और इस ये क्योंकि ये सिंथेटेज रिएक्शन है ना, इसको हमें ATP की ब्रेकडाउन होनी होती है। ATP टूटेगा, बनेगा AMP। ठीक है, दो बॉन्ड्स की एनर्जी क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। ये हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा और हमारे पास आ जाएगा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास कोए का मॉलिक्यूल है ना, इसे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, ये इसे क्रॉस नहीं होने देती। ठीक है, हालांकि हमें ये चाहिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन है तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होना है। तो हमारे पास जो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं कार्निटीन शटल। जो इसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगी उसका नाम है कार्निटीन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसफरेज होता है जिसका नाम होता है कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज। ये हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए है ना, और इसको जो एसाइल है ना, ये एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट कर देगा इसको, और ना जो कोए है ना उसे अलग कर देगा। ठीक है, अब ये जो एसाइल कार्निटीन बना ना, यहाँ पर हमारे पास होता है एक आउट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक ट्रांसलोकेज होता है जिसका नाम होता है एसाइल कार्निटीन कार्निटीन ट्रांसलोकेज। वो क्या करेगा, एसाइल कार्निटीन को मेम्ब्रेनस स्पेस से उठाएगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से उठा के हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेज देगा, और जो कार्निटीन होगा उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से उठा के दोबारा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में भेज देगा। अब हमारे पास जो एसाइल कार्निटीन है ना, वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक और एंजाइम इन्वॉल्व होगा जिसका नाम होगा CPT2। ठीक है, कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 2। ये क्या करेगा, ये जो एसाइल कार्निटीन था ना, इसमें से कार्निटीन को अलग कर देगा, और जो हमारे पास एसाइल था ना उसे कोए के साथ बाइंड करेगा, और एसाइल हमारे पास कोए बन जाएगा दोबारा से, लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो मेरिनाइल कोए है, मेरिनाइल कोए आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर हमने डिनोवो सिंथेसिस पढ़ी थी फैटी एसिड्स की। वहाँ पर हमारे जो रिएक्शन कैटेलाइज करा था ACC एंजाइम, जो एसिटाइल कोए को कन्वर्ट करा था मेरिनाइल कोए में। यहाँ पर ये मेरिनाइल कोए है, ये हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर है CPT1 का। ठीक हो गया। लिपिन कोड के मुताबिक हमारे पास जो कार्निटीन के सोर्सेज है ना, वो है मीट। ठीक है, अब कार्निटीन की हमारी बॉडी में सिंथेसिस भी हो रही होती है। ये हमारे पास एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है जो हमारे पास लीवर और किडनी में हो रहा होता है, और हमारे पास जो अमीनो एसिड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, वो होता है मिथियोनिन और लाइसिन। ठीक हो गया। ये हमारे पास स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स में नहीं होता। उधर हमें इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना कार्निटीन ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है, जो या तो फिर जो हमारे पास सिंथेसिस हुआ होता है वो ले लेते हैं, या जो फिर हमने डाइट के जरिए लिया होता है वो उसका अपटेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, कार्निटीन की डेफिशिएंसी प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी में तो हमारे पास डिफेक्ट हो गया ऑक्टेन 2 का। ठीक है, ये वही ट्रांसपोर्टर है जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड द सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास यूरिनरी लॉस होगा कार्निटीन का, और एज अ रिजल्ट हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक हो गया। सेकेंडरी में क्या हो सकता है, सेकेंडरी में ये हो सकता है कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होनी है ना, वही सही नहीं हो पा रही। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन सही नहीं हो पा रही तो हमारे पास जो एसाइल कार्निटीन है वो एकोमुलेट कर जाएंगे, और उनके एकोमुलेशन से वो जो फिर यूरिनरी लॉस होगा एसाइल कार्निटीन्स का, एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास एक्वायर्ड भी डेफिशिएंसी हो सकती है। एक्वायर्ड कैसे हो सकती है, हमारे पास लिवर डिजीज हो जाए, तो हमारे पास लिवर में तो कार्निटीन की सिंथेसिस हो रही थी, तो वो सिंथेसिस कम हो जाएगी, एज अ रिजल्ट हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। या फिर वेल्प्रोइक एसिड क्या है, एंटीसीजर ड्रग है। ठीक है, तो जब हमारे पास इसके केस में ना हमारे पास रीनल की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना कार्निटीन की, वो कम हो जाती है। ठीक हो गया। अब हम पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट 2 हमारे पास ये है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह होता है, तो भाई उन्हें किसी शटल की जरूरत नहीं होती, वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट 3 की तरफ। पॉइंट 3 क्या है, पॉइंट 3 हमारे पास ऑक्सीडेशन के स्टेप्स हैं। ऑक्सीडेशन के स्टेप में जो आपका सबसे पहले आपका मॉलिक्यूल आ गया फैटी एसाइल कोए खुद ही। ठीक हो गया ना, जो जिसे आपने एक्टिवेट करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में शटल के जरिए भेजा है, वो आ चुका है। अब क्या होगा, इस पर आकर एक एक्ट करेगा एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज। वही नाम है पहले ऊपर, एसाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज है उसका नाम। ठीक है, अब डीहाइड्रोजिनेज है, हमारे पास डीहाइड्रोजिनेशन होगी। यहाँ पर जो पहला मॉलिक्यूल हमारे पास इन्वॉल्व होगा ना, वो होगा FAD का, FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में।
ठीक हो गया। अब हमारे जो प्रोडक्ट बना है ना इस रिएक्शन का वो बना है ट्रांस 2 इनोइल कोए। इस पर जो एंजाइम एक्ट करेगा ना उसका नाम होगा 2,3 इनोइल कोए हाइड्राटेज। हाइड्राटेज है ना तो वाटर की एडिशन होगी, ठीक है। 2 इसके सबस्ट्रेट में है, 3 इसके प्रोडक्ट में है, ठीक हो गया। देखो 2 इसका सबस्ट्रेट है 2 इनोइल और 3 इसका हमारे पास इसका प्रोडक्ट है 3 हाइड्रोक्सी, तो 2,3 इनोइल कोए हाइड्राटेज, ठीक है। अब इसका तीसरा स्टेप देखो, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए कन्वर्ट हो जाएगा 3 कीटो एसाइल कोए में। कोई तंगी की बात नहीं है, हाइड्रोक्सी की जगह कीटो कर दो, बाकी वही है, ठीक है। और जो इसका इंजाइम है ना उसका नाम इसके सबस्ट्रेट पे ही है 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए और डीहाइड्रोजिनेज। जो डीहाइड्रोजिनेज के इंजाइम है ना उनका नाम उनके सबस्ट्रेट के बाद उनके बस डीहाइड्रोजिनेज लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे ही देखें सेम 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए और बाद में डीहाइड्रोजिनेज लग गया, तो यहाँ पर NAD कन्वर्ट होगा NADH में, ठीक है। और लास्ट में फिर हमारे पास जो कीटो एसाइल कोए बने 3 कीटो एसाइल कोए बीटा कीटो एसाइल कोए, ये हमारे पास इसका जो हमारे पास इंजाइम होगा वो होगा बीटा कीटो एसाइल कोए थायोलेज, वो इसे कन्वर्ट कर देगा फैटी एसाइल कोए में। और एक जो वो 2 कार्बन का फ्रेगमेंट साथ जो हम पढ़ रहे थे कि 2 कार्बन का फ्रेगमेंट रिमूव होगा, वो ये रिमूव हो चुका है, एसिटाइल कोए आपके पास बन चुका है। तो जो तीनों हमने प्रोडक्ट्स बने थे क्या वो बन चुके हैं? हाँ, एसिटाइल कोए बन गया, NADH पड़ा था वो बन गया और FADH2 पड़ा था वो बन गया। एनर्जी यील्ड और बाकी सब कुछ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।